नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, सत्य क्या है? क्या सच बोलना ही सत्य है या सत्य उससे कहीं अधिक गहरा, व्यापक और ईश्वरीय है? आज हम गीता के प्रकाश में इस प्रश्न का उत्तर खोजने चलेंगे। ये यात्रा केवल ज्ञान की नहीं है, आत्मा की भी है। सत्य, यह शब्द जितना छोटा है उतना ही गहरा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यम प्रिय हितम चयत। जो सत्य हो, प्रिय हो और कल्याणकारी हो, वही बोलना चाहिए। सत्य केवल तथ्य नहीं, भावना है। सत्य केवल भाषा में नहीं, जीवन में होना चाहिए। सत्य वही है जो हमेशा एक सा रहे, बदलते समय, परिस्थितियों या लाभ हानि से विचलित न हो। 2. अर्जुन का द्वंद्व। सत्य का पहला आईना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन खड़ा है, युद्ध से डरा हुआ, भ्रमित। वह सोचता है, क्या अपने सगे संबंधियों से युद्ध करना पाप नहीं है? उसे लगता है त्याग देना ही धर्म है, वही सत्य है। पर श्री कृष्ण उसका भ्रम तोड़ते हैं। वे कहते हैं, धर्म से भागना सत्य नहीं है, कर्म से भागना सत्य नहीं है। जो अपने कर्तव्य को समझकर बिना स्वार्थ के निभाए, वही सत्य के मार्ग पर है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रिय। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, पर अप्रिय सत्य को बिना आवश्यकता मत बोलो। सत्य वह नहीं जो केवल तर्क संगत हो, वह है जो कल्याणकारी हो, आत्मा को छू जाए और जिसे सुनकर भीतर से हल्का लगने लगे। सत्य केवल बोलने की बात नहीं, विचार, भावना और कर्म से जीने का नाम है। 3. सत्य और माया का संघर्ष। यह संसार माया का संसार है। भ्रम, लालच, स्वार्थ, डर। लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, नौकरी चली जाएगी, रिश्ता बिगड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। पर गीता हमें साहस देती है, जो सत्य के साथ चलता है उसके पीछे भगवान स्वयं खड़े होते हैं। न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। जो शुभ कर्म करता है वह कभी पतन को प्राप्त नहीं होता। 4. श्री कृष्ण के जीवन से सत्य का उदाहरण। कृष्ण कभी झूठ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने सच्चाई की रक्षा के लिए चतुराई से काम लिया। कंसवध, द्रौपदी की लाज, अर्जुन का युद्ध, हर जगह एक ही उद्देश्य, धर्म की रक्षा। सत्य की राह अकेली हो सकती है, लेकिन वह रास्ता प्रभु तक जाता है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य को पकड़ना कठिन है, लेकिन यही हमारा अस्तित्व है। 5. सत्य के मार्ग पर चलने की कठिनाई। कई बार सत्य बोलना भारी पड़ता है, लोग नाराज हो जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है, जो रिश्ता झूठ पर टिका हो वो स्थायी नहीं हो सकता। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंदर से स्थिर होता है। वह किसी के सामने झुकता नहीं, क्योंकि वह ईश्वर के सामने खड़ा होता है। 6. मन, वाणी और कर्म में एकता ही सत्य है। गीता कहती है, मनसा वाचा कर्मणा। जो एक समान हो वही योगी है, वही सच्चा है। सत्य केवल बोलने से नहीं आता। अगर आपके विचार, आपके बोल और आपके कर्म तीनों एक है, तभी आप सच्चे हैं। आत्मा में झूठ छुप नहीं सकता। 7. सत्य की परीक्षा। जीवन में कैसे टिके? सच बोलो, पर क्रोध में नहीं। सच बोलो, पर दूसरों को अपमानित करने के लिए नहीं। सच बोलो तब जब उसका बोलना जरूरी हो। सत्य वो दीपक है जो भीतर जलता है और बाहर उजाला करता है। गीता हमें सिखाती है, सत्य का पालन आत्मा की सफाई है। 8. निष्कर्ष। सत्य की अंतिम यात्रा। सत्य केवल बोलने की बात नहीं, यह साधना है, तपस्या है, भक्ति है। जो जीवन में सत्य का अनुसरण करता है वह अपने अंदर से भय, भ्रम, मोह और अहंकार को समाप्त कर देता है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। अगर आप सच्चे हैं तो आप ईश्वर के सबसे निकट हैं। गीता केवल धर्म की किताब नहीं, सत्य का दीप है। इसे जीवन में उतारें और देखें कैसे भीतर का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। जय श्री कृष्ण। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले आध्यात्मिक संदेश के साथ।